स्थिति से देश में गुजर रहे हैं, हम सबको ये लगने लगा है कि शायद हमारा भविष्य अंधकार की ओर बढ़ रहा है। कई लोग अपने अपने ढंग से परेशान हैं। कोई कहता है कि क्या फिर बिजनेस नॉर्मल होगा, क्या फिर से इंडस्ट्री सब पूरी तरह चलेंगे, कि सारी चीज वापस अपने पहिए पे आ जाएंगे। ऐसे कई प्रश्नों को लेकर लोग अपने आप से एक परेशानी का एक माहौल बना रहे हैं। मैं आपको एक सच्चाई से परिचित कराता हूं। आज से 100 साल पहले भी ऐसी एक परिस्थिति थी। उस वक्त भी लोग परेशान हुए थे। उस वक्त भी 1.5-2 साल तक सारे विषय पीछे हट गए थे, लेकिन इंसान उससे उभर के बाहर आ गया। फिर 100 साल की जर्नी की। ये 1820 में हुआ, 1920 में हुआ, अब 2020 में हो रहा है। हमने बहुत बड़े युद्ध देखे, वर्ल्ड वॉर 1 देखा, वर्ल्ड वॉर 2 देखा, और हम भारतीयों ने तो कई युद्ध भी देखे। हमने 1962 के वॉर देखी है, 65 के वॉर देखे हैं, 71 की वॉर देखी है, फिर हमने वो कारगिल का युद्ध देखा है। कई समस्याओं से ये देश जूझता आ रहा है और देश के सारे लोग उससे अच्छे बुरे का अनुभव कर रहे हैं। आप सबको एक बात समझना चाहिए, हम सब मिलकर देश बनाते हैं। इस देश का जो उत्साह है उसे हमें बरकरार रखना है। अगर हम और आप परेशान हो गए यहां बैठे हुए, उस सैनिक का क्या होगा जो सरहद पे आपकी हमारी रक्षा कर रहा है? उस किसान का क्या होगा जो पिछले 6-7 महीने तक, अगर हम परेशान अपने हिसाब से हैं, उसने तो अपनी काम को नहीं रोकी। अन्नदाता तो अपना काम कर रहा है, इसलिए आपको बाजार में आज दाल चावल रोटी सब्जी सब मिल रही। इस सब का जिम्मेवार कौन है? किसान है। उसने अपना नहीं सोचा, उसने सबका सोचा। सरहद पे सैनिक ने सिर्फ अपना नहीं सोचा, अपने घर का नहीं सोचा, उसने सबका सोचा। कबीरदास का एक बहुत ही अच्छा दोहा है, मैं अपने बचपन में स्कूल में पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगता भी है, और उसमें सही बात कहा था। हमें कई ऐसे वक्त आते हैं जिंदगी में जब हमें सब्र करना चाहिए, और सब्र का फल हरदम मीठा ही होता है। और कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कबीर। कहते जिस माली ने मेहनत करके पानी दिया, खाद लगाई, सारे मेहनत किए, पेड़ बढ़ गया, उसमें अब उसे फल मांगने लगा। माली कहता मुझे फल दे दे पेड़। तो पेड़ कहता मैं तो आपके मेहनत से बहुत खुश हूं, लेकिन फल मैं तभी दूंगा जब सीजन आएगा, जब इसकी ऋतु आएगी, और जरूर दूंगा। आपको इंतजार करना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, किसी ने कहा। आज उस बात को फिर याद करिए कि बुजुर्ग, हमारे जितने भी सेंट कवि थे, चाहे वो सूफी थे, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म के थे, या जिस भी धर्म के थे हमारे यहां इस देश में, इन सब ने एक अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई है। और सबसे बड़ी बात है कबीर ने कहा ये। ऐसे तो कई बातें हैं। हमें सत्य का ज्ञान करते हुए अपने स्वप्न की तरफ बढ़ना पड़ेगा। स्वप्न का तो ज्ञान होना ही है हमें, क्योंकि अगर स्वप्न ना हो तो लक्ष्य ना होगा, और अगर लक्ष्य ना हो तो चलने की हिम्मत भी ना होगी। फिर जो चलने की साहस चाहिए वो स्वप्न ही खुद देता है। हमारे जो लक्ष्य हैं वो हमें ताकत देते हैं। इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को हम सब मिलकर आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर होता क्या है? प्रधानमंत्री जी तो इस बारे में बहुत जोर शोर से आप लगे हुए हैं कि आत्मनिर्भर देश बनाना है। आत्मनिर्भर प्रोडक्शन में बन सकता है, नॉलेज में बन सकता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में बन सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर एक और बात में भी बन सकता है, एक दूसरे पर विश्वास में भी बन सकता है।
साथ जीने की, साथ आगे बढ़ने की, इसमें भी आत्मनिर्भर बनना है हमें। जो निरुत्साह है उनको उत्साहित करना है हमें। यह सिर्फ प्रधानमंत्री जी का अकेला का काम नहीं है, हम सबका काम है। और वो सही कहते हैं जब कहते हैं कि सबका साथ है, सबको विकास करना है। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये किसी एक प्रांत की बात नहीं है। आप देखिए जब कोविड-19 शुरू हुआ, जिसके प्रकोप से सारा विश्व परेशान था, तो भारत देश एक ऐसा देश था जो इसे जूझा। और 130 करोड़ लोग हम, और कहां पूरे यूरोप का 17-18 करोड़ की पॉपुलेशन। आप एक उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ही 23 करोड़ है, हमें अमेरिका पूरी 32 करोड़ है। यानी कि एक अगर उत्तर प्रदेश और बिहार को हम मिला दें तो हम तो अमेरिका से बड़े देश हो गए। हमने जूझा, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये प्रजातंत्र है, सब साथ मिले, सब एक दूसरे से जुड़े। इस कष्ट के समय में हमने एक दूसरे से मोहब्बत की, प्यार की, एक दूसरे को समझा, मदद की। कई लोगों ने तो अपनी, जो जितने डॉक्टर थे, जितने पुलिस वाले थे, कई लोगों ने तो अपनी जान जोखिम में डाल के एक दूसरे की मदद की। मैं इतने लोगों को जानता हूं जो हमारे मित्र हैं, जो स्वयं सेवक से हैं, वो खुद सेवा करने लगे। तो मैं आपको एक बात बहुत सीरियसली समझाना चाहता हूं, किसी भी हालत में इस बात को याद रखिए, जो उत्साहित होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बिना उत्साह के जीवन में कुछ नहीं होता। हमें उत्साहित होना है, आगे बढ़ना है और कुछ कर दिखाना है। इस देश को वापस अपनी पूरी गरिमा से आने वाले 5-6 महीने में इसको वापस पढ़िए फैलाना है। जीवन के ये पहिए हैं, इसे हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। कोई जरूरत नहीं निरुत्साह होने की। अब हम 75 साल की तरफ बढ़ रहे हैं हमारी स्वतंत्रता के। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं भी एक भारतीय हूं और आप भी एक भारतीय हैं। हम सब इस देश को आगे ले चलेंगे। आने वाला युग हमारा है, आने वाले जितने भी वक्त है वो हमारे हैं। उत्साहित रहिए, हर काम उत्साह से करिए, फैमिली में खुश रहिए, सबको खुश रखिए, जो है उसमें प्यार से रहिए। आपको पता चलेगा आने वाला दिन हम सबके साथ बहुत ही अच्छा न्याय करने वाला है। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। कभी भी अपना विश्वास मत खोइए। उम्मीद से ही जिंदगी चलती है।